Hello students, this is Vipasha Garg, BFA 4th year, History of Modern Indian Art 401 कोड। तो हमारा अवनींद्रनाथ टैगोर का चैप्टर चल रहा है। इसमें ये नेक्स्ट है आपका नाटककार। अवनींद्रनाथ बाबू कुशल अभिनेता भी रहे। उन्होंने अपने विचित्रा क्लब द्वारा आयोजित नाटकों में अभिनय किया। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक डाकघर व फाल्गुनी आदि में भी आपने सक्रियता से भाग लिया। तो जो अवनींद्रनाथ बाबू थे वो एक अच्छे अभिनेता भी रहे हैं और उन्होंने जो उनका विचित्र क्लब था उसके द्वारा आयोजित नाटकों में अभिनय भी किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक डाकघर व फाल्गुनी आदि में भी आपने सक्रियता से भाग लिया। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनके नाटक में भी इन्होंने भाग लिया था। साथ ही मंच मंडप निर्माण एवं सज्जा में उनकी दक्षता व कलात्मक सूझबूझ विलक्षण रही है। शिष्य परंपरा। अवनींद्रनाथ ठाकुर की शिष्य परंपरा अत्यंत समृद्ध मानी जाती है। इनकी जो शिष्य परंपरा थी यानी इनका जो शिष्य थे वो इतने अच्छे निकले, जितने सिद्ध हस्तकलाकार निकले तो जिन्होंने इनका नाम किया। और उनमें इनके प्रमुख शिष्य थे असित कुमार हल्दर, देवी प्रसाद राय चौधरी, चुगताई नंदलाल बसु, शीतलनाथ मजूमदार, ये सब नाम आपने सुने होंगे आर्टिस्ट के। और शारदा उकील जो अपने ज़माने के बड़े सिद्ध हस्त कलाकारों में गिने जाते हैं। इस प्रकार आपने विभिन्न शैलियों में कार्य करते हुए मुख्य कला विशेष, काव्य विशेष एवं विशिष्ट सुविचार से संबंधित चित्र बनाए। मतलब इन्होंने शैलियों में काम करते हुए मुख्य कला विशेष, काव्य विशेष और विशिष्ट सुविचार से संबंधित इन्होंने चित्र बनाए थे। यथार्थवादी चित्रण के साथ साथ आप अलंकारिता की ओर आकृष्ट हुए। मतलब यथार्थवादी चित्रण के साथ साथ ये अलंकारिता की तरफ भी आकृष्ट हुए थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी। अवनींद्रनाथ एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ एक आदर्श शिक्षक, कला समालोचक, साहित्यकार, रंगमंच अभिनेता, संगीतकार एवं शिल्पी आदि विविध प्रतिभाओं के धनी थे। मतलब ये एक अच्छे कलाकार के साथ साथ ये मतलब शिक्षक भी थे, समालोचक भी थे, साहित्यकार भी थे, रंगमंच अभिनेता भी थे। मतलब ऑल क्वालिटीज़ थी इनके अंदर। संगीतकार भी थे, प्रतिभाओं के ये धनी थे। युवावस्था में आपने साहित्य की अनेक विधाओं में सर्जन किया। मतलब अनेक साहित्य की विधाओं में इन्होंने क्रिएटिविटी की थी। कहानी, स्मरण, निबंध, कला सभी पर आपने अधिकार रखा। इन सभी पे इन्होंने अपना अधिकार रखा था। राज कहानी, शकुंतला आदि पुस्तकें बच्चों के लिए बंगाली भाषा में लिखी। मतलब ये इन्होंने सब बंगाली भाषा में लिखी थी, राज कहानी और शकुंतला, जिसका अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद हुआ। इसके साथ शिल्पायन, भारतीय शिल्प, भारतीय षडंग आदि कला संबंधी पुस्तकें भी लिखी। मतलब अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी भाषा में भी इन्होंने अनुवाद किया था। और शिल्पायन, भारतीय शिल्प, भारतीय षडंग आदि कला संबंधी पुस्तकें भी इन्होंने लिखी थी। राष्ट्र आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ बाबू ने सन 1960 ईस्वी में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, जिसके द्वारा पूर्वी कला मूल्य एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। वो जब राष्ट्र आंदोलन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव था उस वातावरण में जो अवनींद्रनाथ बाबू थे उन्होंने 1960 ईस्वी में इनके गगनेंद्र नाथ बड़े भाई हैं, इनके साथ मिलकर इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। मृत्यु। आधुनिक भारतीय चित्रकला के अग्रणी एवं नवीन शैली के प्रणेता, वरिष्ठ कलाकार यानी वरिष्ठ थे इसमें, अवनींद्रनाथ ठाकुर का देहावसान 5 सितंबर सन 1951 ईस्वी में हुआ। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं हमारे नंदलाल बोस। इसमें भी 12 हैं आपके हेडिंग्स। जन्म एवं शिक्षा, कला कार्य, चित्रों का निर्माण, प्रमुख चित्र, विभिन्न माध्यमों का चित्रांकन, अच्छे कला शिक्षक, स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भूमिका, भित्ति चित्र, कला लेखन, चित्र संग्रह, पुरस्कार एवं सम्मान, मृत्यु। ये आनंदलाल बोस हैं, इनकी फ़ोटो है। पहला है इसमें जन्म एवं शिक्षा।
नंदलाल बसु अमनिंद्र नाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। मतलब जो अमनिंद्र नाथ हमने अभी पहले पढ़ा है, ये जो नंदलाल बसु थे ये इनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे। ठीक है, अमनिंद्र नाथ के, नंदलाल बसु जो थे वो अमनिंद्र नाथ के मुख्य शिष्यों में से एक थे। आप मास्टर मोशाए नाम से प्रसिद्ध थे। मतलब जो ये नंदलाल बसु थे ये मास्टर मोशाए के नाम से प्रसिद्ध थे। सहज सरल बसु उन कलाकारों में से थे जिन्होंने धन और यश का मोह त्याग कर सच्चे मन से कला की साधना की। यानी हर एक आर्टिस्ट ऐसा नहीं होता जो मतलब धन के लिए ही काम करे। बहुत कम लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने मतलब सच्चे मन से कला की साधना की, और उन्हीं में से ये कलाकार एक थे जिन्होंने धन और यश, मतलब इनको धन और यश का कोई मोह नहीं था, सच्चे मन से इन्होंने कला की साधना की थी। उनकी जन्मतिथि के बारे में विद्वानों में विवाद है। यानी इनकी जन्मतिथि वो कंफर्म नहीं है कौन सी है, विवाद थे विद्वानों में। कुछ ने उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर सन 1882 ईस्वी व कुछ ने 3 दिसंबर सन 1883 ईस्वी स्वीकृत की है। मतलब 1882 से 83 कोई कंफर्म नहीं है। उनके पिता पूर्णचंद्र बसु बिहार के खड़गपुर के स्थापत्य शिल्पी थे। इनके फादर का नाम है पूर्वचंद बसु, ये बिहार के खड़गपुर के स्थापत्य शिल्पी थे। उनकी माँ सुरुचि शेणमणि संपन्ना थी। नंदलाल की बचपन से ही कला के प्रति रुचि थी। मतलब नंदलाल बसु भी बचपन से ही कला के प्रति समर्पित थे, उनकी रुचि भी थी। संभवतः यह गुण उन्होंने अपने माता पिता से ग्रहण किया। मतलब अपने माता पिता से उन्होंने यह ग्रहण लिया था। अपनी संस्था गीतांजलि आदि रचनाओं के लिए चित्र बनाए। इनकी संस्था थी गीतांजलि, उसके लिए इन्होंने रचनाओं के लिए चित्र बनाए थे। सन 1922 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की नौकरी छोड़ी गुरुदेव ने विश्व भारती कला भवन का अध्यक्ष बनाकर शांति निकेतन ले गए। मतलब 1922 ईस्वी में ये ओरिएंटल आर्ट की नौकरी छोड़ी इन्होंने वहाँ, और गुरुदेव ने विश्व भारतीय कला भवन का अध्यक्ष बनाकर इनको शांति निकेतन ले गए थे, और यहाँ कला भवन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली। वहाँ पे इनको कला भवन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली थी। ठीक है, कला कार्य। कम उम्र में ही आपने प्रसिद्ध चित्र सती, मतलब बहुत कम उम्र में इन्होंने काम शुरू किया था, और बहुत कम उम्र में ही इन्होंने इनका जो प्रसिद्ध चित्र था सती और नौका विहार वो बनाया था। ये दो इनके फेमस हैं कम उम्र में जो इन्होंने बनाए थे, सती और नौका विहार। आपने माइकल एंजेलो राफेल के चित्रों की प्रतिकृति भी बनाई। जो माइकल एंजेलो और राफेल थे उनके चित्रों की इन्होंने प्रतिकृतियाँ भी बनाई थी। राजा रवि वर्मा के चित्रों से प्रभावित भी हुए। ये राजा रवि वर्मा के चित्रों से प्रभावित भी थे। ठीक है, कला भवन में रहकर अपने पास के गांव के चित्र भी बनाए। जो इनका कला भवन था वहाँ पर रहकर इन्होंने आसपास के गांव के चित्र भी बनाए थे, जिसमें संथाली स्त्री पुरुष एवं कन्याएं आदि प्रमुख थे। मतलब ये इनके प्रमुख चित्र थे कौन से, संथाली स्त्री पुरुष और कन्याएं। आप 74 वर्ष की आयु तक शांति निकेतन में रहे। 74 वर्ष की आयु तक ये शांति निकेतन में ही रहे थे, और साथ ही यहाँ पर मंच सज्जा एवं सजावट में आपका अपना सहयोग देते रहे। ठीक है, साथ ही यहाँ पर मंच सज्जा और सजावट में इन्होंने अपना सहयोग भी दिया। इस प्रकार आपने प्राचीन तथा अर्वाचीन देश और विदेश, मुगल और राजपूत, कांगड़ा और पहाड़ी कला की प्रारंभिक शैलियों सभी प्रकार के चित्र अंकित भी किए। मतलब जो ये प्राचीन अर्वाचीन देश है और विदेशी, मुगल, राजपूत, कांगड़ा, पहाड़ी कला की जो प्रारंभिक शैलियाँ हैं सभी प्रकार के चित्र इन्होंने अंकित किए, जिसमें विश्व में विभिन्नताएं देखकर आश्चर्य होता है। आपको गहरे रंगों और कृत्रिम रूप से बेहद परहेज था। मतलब इनको गहरे रंग पसंद नहीं थे और ना ही कृत्रिम रूप पसंद थे, उनसे इनको परहेज था, ये पसंद नहीं करते थे। आपने अपने चित्रों में मौलिकता पर जोर दिया। इन्होंने अपने चित्रों में ज़्यादातर मौलिकता पर ही जोर दिया था। इनका कथन था कि कला तभी जिंदा रह सकती है जब वह प्रगतिशील हो। यानी कि मतलब कोई भी है, अगर हम कला को कंटिन्यू करते रहें, मतलब उसमें लगे रहें, तो ही वो प्रगतिशील रहती है, अन्यथा उसका कोई वजूद नहीं होता। और उसमें अजंता या विलायत किसी से भी चोरी नहीं की गई हो। यानी किसी भी जो हमारी अजंता, जो पुरानी हमारी आर्ट है, उसमें किसी से भी चोरी ना की गई हो। ठीक है, तो मतलब एक कला को आप करते रहो, प्रगतिशील रहो उसके प्रति, तो वो तभी तक जिंदा रह सकती है, अन्यथा उसका कोई वजूद नहीं है। ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही है, इससे आगे